एट्थ की मैथ्स की क्लास में हम लोग आज एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। मतलब थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दिया था। एक्सरसाइज 3.1 में आपको कुछ फिगर्स दिए गए। इन फिगर्स में आपको बताना है कि कौन से सिंपल कर्व हैं, कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं, कौन से पॉलीगॉन हैं, कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कौन से कॉनकेव पॉलीगॉन है। ठीक है, तो सिंपल, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कर्व क्या होते हैं। सिंपल कर्व वो होते हैं जिनमें जब हम कर्व बनाते हैं तो लाइनें उसकी इंटरसेक्ट ना करें, नंबर वन। नंबर टू, जो हमने बनाया है वो किसी एरिया को कवर करता हो, वो फिगर किसी एरिया को कवर करता हो। ठीक है, जैसे अब इन दो बातों पे ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई। जैसे इसका जो पहला फिगर दिया है वो इस तरह का है, इस तरह का फिगर है। इसमें कोई लाइन इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही एक दूसरे को, ऐसे क्रॉस करके तो नहीं जा रही। ठीक है, और ये एक एरिया भी कवर कर रहा है, एक सिंगल एरिया कवर कर रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर, फर्स्ट सिंपल कर्व है। दूसरे वाले की बात करें, ये भी सिंपल कर्व है। ठीक है, क्योंकि एक एरिया कवर कर रहा है, लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तीसरा आप देखोगे, तीसरे में एक प्रॉब्लम है, तीसरा सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये अगर ये नहीं होता तो सिंपल कर्व मानते, और ऊपर वाला नहीं हो तब भी सिंपल कर्व मानते। ठीक है ना, तो ये सिंपल कर्व नहीं माना जाएगा। ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, अब फोर्थ वाला बनाता हूं। फोर्थ में स्टार बना हुआ है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसमें, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सिंपल कर्व नहीं है। फिफ्थ वाले में एक एरिया कवर हो रहा है और कोई इंटरसेक्टिंग की बात ही नहीं है, इसलिए ये भी सिंपल कर्व है। अब सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ में भी एक एरिया कवर हो रहा है, कोई इंटरसेक्टिंग की बात नहीं है। सेवेंथ में भी देखो आप, एक एरिया कवर हो रहा है और उसमें भी कोई इंटरसेक्टिंग की बात नहीं है। तो सिक्स्थ भी हो गया, सेवेंथ भी हो गया, एट्थ नहीं है, क्योंकि एट्थ कोई कॉमन एरिया कवर, कोई एक एरिया कवर नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये अलग है, वो अलग है, कुछ भी बनाया उसको, तो ये भी नहीं माना जाएगा। तो कौन कौन से हो गए आंसर में, कौन कौन से आएंगे आंसर में? फर्स्ट, सेकंड, 5, 6, 7, ये सिंपल कर्व है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है जिसमें उसने सिंपल कर्व पूछा था। सिंपल कर्व वाली बात हो गई। देखो, जब सिंपल कर्व की बात हो गई तो फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व में कौन से आएंगे? वो तो नहीं आएंगे जो सिंपल कर्व नहीं है, तो उनको मैं हटा देता हूं। ये सिंपल कर्व नहीं था, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कौन से आए? 1, 2, 5, 6, 7, यही आएंगे ना, क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात कर रहे हैं, बी पार्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व जो हमने पहले आइडेंटिफाई करी यही सिंपल है। तो हमें इसमें देखना क्या है? सिर्फ ये देखना है कि जो सिंपल हमने आइडेंटिफाई किए हैं क्या वो क्लोज्ड है कि नहीं। तो कौन से हैं? ये सिंपल तो है लेकिन क्लोज्ड है कि नहीं। तो पहला वाला है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी, मतलब ये भी है और ये भी है। तो इसका आंसर भी सेम हो गया, ये हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। मैं ऐसे ही आपको समझाता जाऊंगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं अपन पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन की हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? पॉलीगॉन की डेफिनेशन में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पॉलीगॉन्स क्या है। उसने बताया पॉलीगॉन्स के बारे में, एक मिनट को मैं आपको बताता हूं, जो लाइन सेगमेंट से बने, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हो। सिंपल क्लोज, देखो सिंपल क्लोज तो है, ये अभी हमने सेकंड वाले में बताया, ये भी सिंपल क्लोज, ये भी सिंपल क्लोज, ये भी सिंपल क्लोज, ये भी और ये भी। लेकिन पॉलीगॉन वो होंगे जो सिंपल क्लोज तो होंगे लेकिन सिर्फ लाइन सेगमेंट में। तो इसमें लाइन सेगमेंट के अलावा कर्व है, इसमें लाइन सेगमेंट के अलावा कर्व है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इन तीनों को हटा दो, लाइन सेगमेंट से बने हुए कौन से आ गए? तो हमने पॉलीगॉन जो हमारा 5C वाला पार्ट था उसमें हमने आंसर लिखा पॉलीगॉन के लिए फर्स्ट और सेकंड। केवल आंसर में क्या आएंगे? फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आएंगे। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में जो पॉलीगॉन आपको बताना है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। कैसा हो? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? कॉन्वेक्स वो होता है जिसमें डायगोनल सिर्फ अंदर बनते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में डायगोनल अंदर बन रहे हैं।
ये कॉन्वेक्स हो गया, इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स। ठीक है, डायगोनल अंदर बनेंगे इसलिए वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसका आंसर कौन सा आया, सिर्फ सेकंड। मैंने आपको डी पार्ट बता दिया। अब देखो लास्ट वाला है कॉनकेव। तो कॉनकेव में डायगोनल्स बाहर बनते हैं, पॉलीगॉन का भी कौन सा वाला पार्ट जिसमें डायगोनल्स बाहर, तो इसके डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल है वो बाहर बन रहा है, इसलिए कॉनकेव पॉलीगॉन का आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ ई पार्ट का फर्स्ट आंसर हुआ। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से समझाया, ठीक है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, डायगोनल्स निकालनी। सबसे पहले डायगोनल बनाना है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अभी आपने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कौन सा बनाया था, ये आपने कॉन्वेक्स बनाया था, ये बना लो, कोई भी बना लो, कॉन्वेक्स, स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो, क्वाड्रिलेटरल बनाना है बस। अब डायगोनल कैसे बनाओगे, अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करोगे, नॉन कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए, तो एक डायगोनल बन गई, दूसरी ये बन गई। नंबर ऑफ डायगोनल्स, जो लोग आरएस पढ़ रहे होंगे उनको एक फॉर्मूला दिया है डायगोनल निकालने का, लेकिन अभी हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो हम डायगोनल्स को इस तरह से ड्रॉ करके निकालेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी आ गई, 2। कौन से पार्ट में, ए पार्ट में, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में। रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन वो जिसकी साइडें भी इक्वल हो और जिसके एंगल भी इक्वल हो, साइडें भी इक्वल हो जिसके एंगल भी इक्वल हो, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन इस तरह से बनाओ, इसकी साइडें भी इक्वल हो, 1 2 3 हो गया, ओके, बस कुछ नहीं करना फिर तो, 5 6 और 7, ये रेगुलर हेक्सागोन बना। रेगुलर हेक्सागोन की डायगोनल बनाते हैं बी पार्ट की। इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट से सिर्फ आपको इसको ज्वाइन नहीं करना, 1 2 3, और इसको ज्वाइन नहीं करना, कॉन्सिक्यूटिव है वो, इसलिए 3 हो गई, इस पॉइंट से 3 हो गई, ध्यान रखना। इस पॉइंट पे चलो, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन नहीं करना, इसको ज्वाइन नहीं करना, कौन सा करना है, 1 2 3, इससे भी 3 हो गई। अब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट से एक पहले से ही है ज्वाइंट, ये वाली, ठीक है, उसकी बात नहीं करें, इसको ज्वाइन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो, 2 ये हो गई, इस पॉइंट से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इस पॉइंट पे आओ, इससे 2 पहले ज्वाइंट है, तो कौन सा नहीं है, ये वाला, एक, केवल एक ज्वाइंट की एक डायगोनल बनी, इससे तीनों पहले से ही है, इससे तीनों पहले से ही, यहां से आपने स्टार्ट ही किया था। कितनी डायगोनल हो गई, 3 + 3 + 3 9 डायगोनल्स हो गए। ड्रॉ करके बताना आप, ठीक है ना। अब ट्राइंगल के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होती, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों पॉइंट कॉन्सिक्यूटिव ही होते हैं, ये इसके कॉन्सिक्यूटिव है, ये इसके, इससे दोनों कॉन्सिक्यूटिव है, इससे दोनों कॉन्सिक्यूटिव है, तो यहां पर नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगी, नंबर ऑफ, कल भी बात की थी हमने, डायगोनल्स इज इक्वल टू 0। नोट करिए, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है थर्ड, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाओ, फिर से बनाओ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, हम इस बार कोई बना लेते हैं, ऐसा कोई भी बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स, इसका 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 और इसका सम कितना होगा, कल थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है, तब भी क्या ही प्रॉपर्टी लगेगी। पहले तो इसका सम निकालना, फिर सब बात करनी है। तो सम कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। जैसे एक डायगोनल ड्रॉ की, ड्रॉ नाम दे दो उसको ए बी सी और डी, ड्रॉ अ डायगोनल BD आपने डायगोनल बनाई, ठीक है, BD आपने डायगोनल बनाई। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए BD डायगोनल बनाते ही, नाउ number of triangles in given quadrilateral ABCD कितने, एक डायगोनल बनाने से 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है ना, 2 ट्रायंगल बन गए, तो क्या करेंगे, we know that sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। आप जानते हो
ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कितना होगा, 2 ट्राइंगल है ना, तो 2 इंटू सम ऑफ इज इक्वल टू, ऐसे लिख दी, इज इक्वल टू 2 ट्राइंगल्स, पहले लिख दो ट्राइंगल्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, 2 ट्राइंगल हैं, तो 2 इंटू 180, क्योंकि एक ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखा हमने 360 डिग्री। आ गई आपको बात समझ में? इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन, अब वो पूछ रहा है क्या ये कॉनकेव में भी होगा, भाई नॉट कॉन्वेक्स में होगा क्या, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, इसको इस तरह से बना दो, नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एंगल तो वही रहेंगे ना, 1 2, ये वाला, ये क्या बना है, क्वाड्रिलेटरल नहीं बना ना, ऐसा बनाते, कैसा क्वाड्रिलेटरल बनाया था उसने कॉन्वेक्स में, कोई बना दो, 1 2 3 4, ये वाला। अब इसमें एंगल देखो, इंटीरियर एंगल 1 2 3 और 4, यहां पे आप ये डायगोनल बनाओगे तो 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, तो इसी मेथड पे इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। क्या नाम देना, ए बी सी और डी, पूरा यही पैटर्न लिख देना। कॉनकेव के लिए भी हो जाएगा, तो उसने पूछा था आपसे क्या इसी प्रॉपर्टी से हम कॉनकेव के लिए कर सकते हैं, तो लिख देना यस वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां तक हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, मैं कल कराता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 आज ही कर लेते हैं, फिर कल अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, 4 आज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिन द टेबल, एक टेबल दी गई है, पहले टेबल को एग्जामिन करो, टेबल को एग्जामिन करोगे, ध्यान से देखना, बुक में जरा ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं आप सुनना। उसमें लिखा है फिगर दिए है, सबसे पहले ट्राइंगल, उसकी साइड दी है 3 और एंगल सम दिया है 180। आप एक पैटर्न देखना, एक पैटर्न बनेगा, जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल मिला, उसमें एक डायगोनल बना दी, ठीक है, उसकी साइड कितनी है 4, एक डायगोनल बनाने से उसमें ट्राइंगल कितने हो गए 2, इसलिए हमने 2 से 180 का मल्टीप्लाई किया। लेकिन उसने एक पैटर्न में लिखा है इस बात को, ये यही आपको समझना है, एक फॉर्मूला डेवलप कर रहा है वो इस तरह से, देखो मैं समझाता हूं कैसे। ट्राइंगल का सम बताया उसने 180, लेकिन जैसे उसने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, उस क्वाड्रिलेटरल का सम होगा 2 इंटू 180, ठीक है। एक पेंटागन बनाएंगे हम, कैसे भी करके एक पेंटागन बनाएंगे, इस पेंटागन में आप कितने ट्राइंगल बना लोगे, यहां से एक ये 1 2 3 ट्राइंगल, तो 3 इंटू 180 होगा ना। तो ऐसे ही ये पैटर्न आगे बढ़ता जा रहा है, एक एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया उसने यहां से कि आप तो क्या करो, जितनी साइड है उन साइडों में से नंबर, उस साइडों में से हर जितने भी साइड है वो काउंट करो, कोई भी फिगर हो आप तो साइड काउंट करो और 2 उसमें से माइनस करो, हर बार 2 ही माइनस करो, और जो आंसर आए उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये 2 4 माइनस 2 से करने से आएगा, यहां कितनी साइडें थी 5 में से 2 माइनस करो इंटू 180 कर दो। कोई भी पॉलीगॉन दिया हो, हेक्सागोन दिया हो, हेक्सागोन में कितनी साइड होती है 6, आप 6 में से 2 माइनस करो इंटू 180 कर दो। ये एंगल सम निकालने का एक फॉर्मूला बताया उसने आपको, इसी के बेसिस पे उसने क्वेश्चन पूछा, पेज पलटो, पेज नंबर 42 पे लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना 7, ये फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 7, सम ऑफ all angles of polygon having number of side 7, क्या करेंगे इज इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 2, हमें तो 2 माइनस करना है, इंटू 180 करना है, कर दीजिए, 5 इंटू 180 इज इक्वल टू 900 डिग्री, ठीक है। ये हमारा ए पार्ट हुआ है। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में आपको नंबर ऑफ साइड दी है 8, तो वही काम करो यहां भी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 8, तो सम ऑफ एंगल
सम ऑफ ऑल एंगल्स इंटीरियर एंगल्स 8 minus 2 into 180, 6 into 180, 1080 डिग्री। बी हो गया। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में 10 साइड है, नंबर ऑफ साइड्स वही फॉर्मूला इज इक्वल टू 10, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 10 माइनस 2, आपको 2 हर एक में से माइनस का, नंबर ऑफ साइड जितनी थी उसमें 2 माइनस करना है, 180 से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला डेवलप कर लिया है हमने। तो 8 इंटू 180 1440 डिग्री। लास्ट है डी पार्ट, उसमें दिया n नंबर ऑफ साइड। अब क्या करें, सिंपल n माइनस 2 इंटू 180, ये इसका आंसर है। नोट करिए, आज से इतना करेंगे, कल फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। ओके।